नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें आ गया है लेटेस्ट ओपिनियन पोल का नतीजा जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कराया गया है। और इस ओपिनियन पोल में बिहार की 40 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताएंगे कि उज्ज्वला योजना की रिपोर्ट पर खुल गई है भाजपा की पोल और 4 राज्यों के 85% लाभार्थी आज भी चूल्हे पर पकाते हैं खाना। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा भाजपा के घोषणा पत्र का, जिसको कांग्रेस ने बताया है झांसा पत्र। तो दोस्तों, इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 में एक बड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। 2019 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा लेटेस्ट और सटीक ओपिनियन पोल इस वक्त बिहार से आ रहा है, जहां के नतीजे इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। जी हां दोस्तों, 40 लोकसभा सीटों में से यहां पर 32 सीटों पर यूपीए यानी कि कांग्रेस आरजेडी का महागठबंधन यहां पर आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 40 में से 32 सीटें, तो वहीं 7 महज सीटों पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी और यहां पर जेडीयू का एनडीए गठबंधन। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, बड़ा झटका साबित हो सकता है ये ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए। महज 7 सीटों पर सिमट सकती है 40 लोकसभा सीटों में से। तो दोस्तों, ये ओपिनियन पोल तब कराया गया जब कांग्रेस पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा स्टार प्रचारक के तौर पर नियुक्त किए गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और ये तब कराया गया जब कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना के नाम पर 72,000 रुपए हर गरीब के परिवार के खाते में डालने की बात कही। तो क्या दोस्तों, वाकई में न्याय योजना 2019 के लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस योजना के डिक्लेरेशन के बाद जब हमने ये 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कराया तो उसका नतीजा बहुत कुछ बताता है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर ओपिनियन पोल लेटेस्ट सर्वे 2019 लोकसभा इलेक्शन का नतीजा, जिसमें 40 में से 32 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन आ गए, तो वहीं महज 7 सीटों पर सिमट सकते हैं चाचा नीतीश और पीएम मोदी। तो ये दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी योजना यानी कि उज्ज्वला योजना की पोल खोल के रख देती है। और एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसने कहा है कि 4 राज्यों के 85% लाभार्थी आज भी चूल्हे पर पकाते हैं खाना। दोस्तों, आपको याद दिला दें उड़ीसा में संबित पात्रा की एक वीडियो का, जो उन्होंने खुद ट्वीट किया था, जिसमें एक गरीब घर में वो खाना खा रहे थे, लेकिन उसके लिए भी वो ट्रोल किए जा चुके हैं, क्योंकि जिस गरीब के घर में वो खाना खा रहे थे वो गरीब का घर उड़ीसा में था, जहां पर अभी एक प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था। और वो जो खाना बना रही थी गरीब माँ, वो गैस सिलेंडर से नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे से वो खाना बना रही थी, और जिसके बाद यहाँ पर संबित पात्रा ट्रोल कर दिए गए थे। और यही कुछ ना कुछ ये रिपोर्ट भी बताता है कि क्या वाकई में आंकड़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 राज्यों के 85% लाभार्थी आज भी चूल्हे पर पकाते हैं खाना। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं की सफलताओं के बारे में जोर शोर से न केवल टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रचार कर रही है, और इन योजनाओं में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी एक शामिल है। हाल ही में इस योजना को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ गई है। जी हां दोस्तों, द हिंदू की खबर के अनुसार इस योजना के तहत मुफ्त एलपीजी रसोई गैस का कनेक्शन पाने वाले 4 राज्यों के करीब 85% लाभार्थी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, जिस उज्ज्वला योजना का डंका पीट रही है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सच्चाई कुछ और है। 50% लाभार्थी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं, और ये द हिंदू की एक खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स की नई स्टडी में सामने आया है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में उज्ज्वला योजना के 85% लाभार्थी अभी भी चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। इसके पीछे आर्थिक कारणों के साथ ही लैंगिक असमानता की बात भी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों में यहाँ पर फेल साबित हो रही है उज्ज्वला योजना, और लाभार्थी के जो 85% लोग हैं, यानी कि हर 100 में से 85% लाभार्थी फिर से चूल्हे पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो गया है अपने आर्थिक कारणों की वजह से। इसके परिणाम स्वरूप चूल्हे पर खाना बनाने के कारण इसके धुएं से नवजातों की मौत, बाल विकास में बाधा के साथ ही दिल व
फेफड़े की बीमारियों का आशंका है। और दोस्तों इस सर्वे को साल 2018 के अंत में किया गया। इसमें 4 राज्यों के 11 जिलों के 1550 परिवारों का रैंडम सैंपल लिया गया है। इन परिवारों में से 98% से अधिक के घर में चूल्हा था। सर्वे में सामने आया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के अति गरीब होने के कारण सिलेंडर को रिफिल करवाना उनके लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सिलेंडर खाली होने पर वो तुरंत इसे भरवाने की स्थिति में नहीं होते। इसमें लैंगिक असमानता की भूमिका सामने आई है। घर से जुड़े आर्थिक निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका ना के बराबर है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के लागू होने में लैंगिक असमानता बाधा बन रही है। सर्वे में पाया गया कि लगभग 70% परिवारों को चूल्हे के जलावन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब है कि यह सिलेंडर के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। महिलाएं गोबर के उपले पाथती हैं और जबकि पुरुष लकड़ियां इकट्ठा करके देते हैं और उसी से इनका काम चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। उज्ज्वला योजना की पोल खुलती है। सर्वे में अधिकतर लोगों ने माना कि गैस स्टोव पर खाना बनाना आसान है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बताया झांसा पत्र। कहा सरकार का मंत्र है झांसों में फांसो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने झूठा बताया है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि पीएम मोदी को संकल्प पत्र नहीं बल्कि माफीनामा जारी करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने घोषणा पत्र से गायब मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। सवाल उठा कि बेरोजगारी, कालाधन, नोटबंदी जैसे सरकार के पिछले वादों का क्या हुआ। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोल सकते, इसीलिए उनका घोषणा पत्र भी झूठा है। भाजपा का संकल्प पत्र जारी होते ही कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी और भाजपा के घोषणा पत्र का कवर पेज दिखाते हुए आलोचना की थी। लिखा घोषणा पत्र की तस्वीर बताती है कि हमारे लिए देश के लोग महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए अपना चेहरा। हमारे घोषणा पत्र में देश के करोड़ों लोगों के विचारों का समावेश है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक व्यक्ति के मन की बात कही गई है। अब देश अपने मन का फैसला सुनाएगा। दरअसल दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का सफरनामा जुमलों से झांसों तक है। सरकार का मूल मंत्र है झांसों में फांसो। फिर एक बार झांसा पत्र तैयार किया गया है। देश के विश्वास में सरकार ने विष घोल दिया है। 2014 के 125 वादों का क्या हुआ। जब कोई अपना काम नहीं करता तो बहानेबाजी करता है। अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर मढ़ देने और रोज नए बहाने बनाने का काम बीजेपी करती है। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र में से 11 झूठी घोषणाएं निकाल दी हैं। नौकरी और रोजगार भाजपा नेताओं के भाषण से गायब रहा। नोटबंदी की चर्चा भी नहीं हुई। जीएसटी पर कोई बात नहीं की। काले धन की बात पर 2014 में सत्ता में आए लेकिन आज उस पर कोई बात पार्टी नहीं करना चाह रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र को झांसा पत्र कहा है कांग्रेस पार्टी ने। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। नामांकन में साथ होंगे जावेद सवाना, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर और शहला रशीद के साथ गुरमेहर को और कन्हैया कुमार ने भिजवाया न्योता। दरअसल दोस्तों बिहार की बेगूसराय सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है जहां पर गिरिराज सिंह को बड़ा झटका दे सकते हैं कन्हैया कुमार। दरअसल दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार 9 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान बॉलीवुड स्टार से लेकर कई नामचीन हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। कन्हैया कुमार के पक्ष में एकजुटता दिखाने प्रसिद्ध बॉलीवुड जोड़ी जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी शामिल हो सकती है। हालांकि कवि, गीतकार, पटकथा लेखक तथा पद्म और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी एक प्रसिद्ध फिल्म, टीवी और थिएटर अभिनेत्री ने अभी तक नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। कन्हैया ने काफी सारे अन्य लोगों को न्योता भेजा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कन्हैया कुमार के छोटे भाई प्रिंस कुमार ने बताया कि हमें उम्मीद है कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर 9 अप्रैल को नामांकन के समय मौजूद रह सकते हैं या फिर जब चुनाव अभियान जोरों पर होगा तब वे शामिल हो सकते हैं। प्रिंस ने यह भी दावा किया कि वर्ष बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी कन्हैया के नामांकन में आ सकती हैं। लेखिका और छात्र कार्यकर्ता गुरमेहर कौर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पीएचडी छात्रा शहला रशीद भी संभावित अतिथियों की सूची में शामिल है। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कन्हैया कुमार जो कि गिरिराज सिंह के लिए इस वक्त बेहद बड़ी मुश्किल बने हुए हैं बेगूसराय सीट से, वहां से बड़ी खबर आ रही है जहां पे कन्हैया कुमार के नामांकन
में बड़े दिग्गज हो सकते हैं शामिल। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बताया झांसा पत्र, कहा सरकार का मंत्र झांसों में फांसो। उसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर उज्ज्वला योजना की पोल खोल के रख दी है राइस रिपोर्ट ने और कहा है कि 4 राज्यों के 85% लाभार्थी आज भी चूल्हे पर पकाते हैं खाना। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था उस बड़े ओपिनियन पोल का जिसमें आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है और 40 में से 32 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है यहाँ पर यूपीए की गठबंधन। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर आपके लिए हम लेके आए। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय